ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। आज एक नई जिंदगी में संजीव ने पाई असली शांति और सीबीएन की सहायता से सोमम्मा की परेशानी हुई दूर। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। जयति जयति मम भारत जयति। अंधकार हर ले ज्योतिर्मय कर दे। प्रेम गीत में क्षमा की लय पर एकता का स्वर दे। जयते 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 मम भारत जयते जयते जयते। जयते जयते मम भारत जयते। नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर मैं हूं प्रशांत, आपके साथ आपका होस्ट। और मैं हूं अंजना। प्रशांत और मेरी ओर से आपका स्वागत है एक नई जिंदगी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या आपके स्वास्थ्य ने दौलत और शोहरत पाने की आपकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। हर एक इंसान चाहता है दौलत और शोहरत पाना। कई लोग तो अपने आप को दौलत पाने के लिए इस हद तक ले जाते हैं कि अपने आप को संपूर्ण तरीके से कारोबार में झोंक देते हैं। दोस्तों, संजीव भी ऐसे ही दौलत और शोहरत पाना चाहते थे। उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करी, व्यवसाय को भी स्थापित किया, लेकिन जब वो दौलत और शोहरत पाने के अपने ख्वाब को पूरा करने में जुटे थे, ऐसे में उनकी सेहत गिर गई। और ऐसे में जब किसी की सेहत गिर जाए तो क्या होता है? निराशा। शायद आज आपके साथ भी ऐसा ही है। तो आइए देखें संजीव की कहानी। मैं थोड़ा सा क्रूएल स्वभाव का था। जिद जिसको कहते हैं, जिद हो चढ़ जाता था मेरे को। और एम्बिशियस कि जो चीज़ हमें चाहिए वो चाहिए, चाहे जिस कॉस्ट पे हमें वो चाहिए। संजीव ने 19 साल की उम्र में शादी और 25 साल की उम्र में कारोबार की जिम्मेदारी उठाई। वो एक अमीर व्यक्ति बनने की गहरी ख्वाहिश रखते थे। 5:30 से अगर शुरू होता था तो 11:30 बजे रात तक यही होती थी कि भागम भाग की ड्यूटी होती थी मेरी। उसके बाद कहीं फ्री होता था तो 5-6 घंटे की रेस्ट होती थी। लेकिन ये 24 आवर्स में यही होता था कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करें। कपड़े बनाने के अपने कारोबार, ट्यूशन सेंटर और एजुकेशन ब्यूरो को चलाते हुए संजीव 5वें साल में थे कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलें पैदा होने लगी। मेरे अंदर धीरे धीरे वीकनेस आने लगी। तो मैं ये सोच रहा था कि इट माइट बी पॉसिबल कि मेरे अंदर जो कुछ एक बात बैठ गई है वो वीकनेस ला रहा हो या कुछ ऐसा। लेकिन फिर भी मैं अपने काम में उलझा रहा। और जब तक ये टाइफाइड मेरे को इतना विवश कर दिया, इतना विवश कि जब इसकी मैंने चेकिंग करवाया तो एक्चुअली इंसान को कहते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए आपके 11 से 16% या पॉइंट होने चाहिए हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर, जबकि मेरे ब्लड उस टाइम 4 पॉइंट समथिंग कुछ था। अपनी सेहत फिर से बहाल करने के लिए संजीव को कई महीनों तक आराम करना पड़ा। मेरा मार्केट से जाना बिल्कुल कम होता चला गया। तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। इवन की पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई मुझे। और मैं 15-15 दिन, महीने दिन नहीं जा पाता था मार्केट। टोटल 7 मंथ्स जो है ना, हमारा हर चीज़ खत्म हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। और मैं बेड पकड़ लिया। संजीव को टाइफॉइड से उबरने में 1.5 साल का वक्त लगा। जब वो फिर से काम करने लायक हुए तो उन्हें फिर से नई शुरुआत करनी पड़ी। और ये काम खासा चुनौती भरा था। जो मेन बेस था, जो फाउंडेशन था, उसको तो मतलब वो बैंकक्रप्ट हो चुका था। उसके अंदर कुछ रह ही नहीं गया था। अब तो जो डालेंगे, जितना पहले था उतना बैठना चाहिए उसे। तो इस पे हम बिल्कुल फेडअप हो गए कि एक तो हम पहले से ही परेशान हैं, पहले से हमारे ऊपर इतने डेट्स हैं, कर्ज देने हैं। और उसके बाद अगर हम और लेते जाएं तो एक पोजीशन ऐसा हो जाएगा कि और तो कोई है नहीं देने वाला, करना सब कुछ मुझे ही कर पड़ेगा। और अगर हम नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि जो अभी है उससे भी ज़्यादा हमारा बदतर हालत हो जाएगी। संजीव के एक पड़ोसी उनकी समस्याओं से वाकिफ थे। उन्होंने संजीव और उनकी पत्नी को चर्च बुलाया। बाइबल का मुझे नॉलेज था नहीं कुछ, और नहीं अच्छी तरह समझ पा रहा था। लेकिन एक चीज़ समझ पा रहा था कि पास्टर साहब बार बार कहते थे, अगर तुम विश्वास करो तो तुम्हारे लिए ये हो जाएगा, अगर तुम विश्वास करो तुम्हारे लिए ये हो जाएगा। फिर जब मैं चर्च से नीचे उतरा तो मैंने कहा, प्रभु मैं तो विश्वास कर करके थक गया, अब मैं किसी पर विश्वास नहीं कर रहा। अगर तेरी योजना मुझ में कुछ है, अगर वाकई में तुम्हें लगता है कि मैं बच जाऊं जैसे पास्टर साहब कह रहे हैं, तो फिर तू अपने विश्वास मुझ में जगा। संजीव परमेश्वर से खुद को प्रकट करने को कहते रहे। वो ये जानना चाहते थे कि उनकी जिंदगी के बारे में परमेश्वर की क्या योजना है। और एक दिन उन्हें अपना जवाब मिल ही गया।
मैं टीवी स्विच ऑफ करा और स्विच ऑफ करके जैसे मैंने करवट बदला, नींद तो आ नहीं रही थी, तो ऐसे ही एक छटपटाहट सी थी। जैसे मैंने करवट बदला कि तुरंत ही मुझे आवाज़, एकदम स्पष्ट आवाज़ सुनाई दिया कि उठ और मेरे पीछे चल, क्योंकि मैं ही हूँ जो तेरी इच्छाओं को पूरा करूँगा। और ये सुनते ही मैं उसमें मुझे एक उस आवाज़ में एक कंप्लीशन लगा, मुझे मेरे अंदर भय भी मुझे लगा, एक प्यार भी मुझे दिखा और एक कमांडमेंट भी मुझे दिखाई दिया। ये तीनों चीज़ मैंने महसूस किया, जो तीनों चीज़ परमेश्वर तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा रास्ता है। संजीव इस अनुभव से हैरान रह गए। फिर उन्होंने और उनकी पत्नी ने इस अनुभव के बारे में पास्टर को बताने का फैसला किया। फिर उन्होंने कहा कि अब आपने क्या डिसाइड किया? मैंने कहा जब तक आप मेरी बैप्टिज्म नहीं हो जाता मैं शांत, मेरा दिमाग शांत नहीं रहने वाला। 1 वीक के अंदर ही मेरा बैप्टिज्म कन्फर्मेशन दोनों ही चीज़ जो है ना हो गया। और उसके बाद मेरे दिमाग में एक शांति आई कि वाकई में प्रभु यीशु ने मुझे पर्सनली बुलाया है। मुझे इस बात की खुशी है। और आज के डेट में बहुत सारे स्ट्रगल हो रहे हैं मेरे लाइफ में, लेकिन मुझे उस चीज़ की फिक्र नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे खुशी इस बात की है कि वो परमेश्वर जिसने हर चीज़ को बनाया है, हर चीज़ को उसने पैदा किया है, उसने मुझे पर्सनली बुलाया है। ये मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। ईसा मसीह का अनुसरण करने से संजीव के फैसले ने उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क ला दिया। मेरा जो मेन डेडिकेशन है वो प्रभु यीशु में अपने आप को समर्पित कर देना। और अगर झुकना है तो सिर्फ उसी के सामने झुकना है, और किसी के सामने झुकने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन जब मैंने प्रभु से प्रार्थना किया तो मैं अपने अंदर जो चेंजिंग देखा, पहली चेंजिंग ये देखा कि मेरी जो इच्छा है वो उतनी है जो मेरी आवश्यकता है। वो इच्छा ही मेरी चेंज हो गई। उसको मतलब वो आवश्यकता जो मेरी है वो मेरी इच्छा है। पहली चेंजिंग तो ये आया। इसलिए मुझे मतलब ये नहीं कि जो पहले वाला हो रहता था कि मुझे हाउ टू अर्न मोर एंड मोर मनी और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये सारी बातें मेरे अंदर से चला गया। आखिरकार उनका कारोबार ठीक ठाक हो गया और वो अपने सभी कर्जे चुका पाए। जब मैं 4,000 रुपये कमाता था और 40,000 रुपये मुझे महीने का ब्याज मतलब देना पड़ता था बैंक से कमेटी तक, उस टाइम प्रभु यीशु मसीह ने मुझे संभाला था। जब 4,000 रुपये मात्र कमाता था मैं, और कहाँ से पूरा होता था, मैं पागलों की तरह घर में बैठता था और प्रेयर करता था। 4,000 रुपये लेकर प्रभु से कहता था, प्रभु तुमने 2 मछलियाँ और 4 रोटी से तूने 5,000 लोगों को खिलाया था, क्या ये 4,000 रुपये से 40,000 रुपये का ब्याज में भर सकता हूँ? 40,000 रुपये लोगों को दे सकता हूँ महीने का? और प्रभु यीशु मसीह ने 2 महीने के अंदर मेरी इनकम को इतना बढ़ा दिया कि मैं उसकी भरपाई करना शुरू कर दिया। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे से करता रहा। ये तभी हो सकता है जब वो प्रभु यीशु मसीह की शक्ति वो खुद मेरे साथ हो। बाकी और कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो मुझे बचा सकता है। दोस्तों, आज संजीव की कहानी खास आप लोगों के लिए है जो अपना तन मन और धन सारा का सारा व्यवसाय में झोंक देते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप बीमार पड़ जाते हैं, आपकी सेहत कमज़ोर होती है और आपको भी निराशा हाथ लगती है। आज आपने खुद देखा कैसे संजीव ने जब अपने आप को परमेश्वर के अधीन किया, परमेश्वर को आमंत्रित किया, तो परमेश्वर ने उन्हें पुनः स्थापित किया और परमेश्वर ने जो परमेश्वर के पास संजीव के जीवन में प्लान्स थे, योजनाएं थीं, वो संजीव के जीवन में आईं और आज संजीव सफल हैं। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तब परमेश्वर अपनी योजना को हमारे जीवन में दिखाते हैं और उसके बाद ही हमें रिस्टोर करते हैं, पुनर्स्थापित करते हैं। तो आइए हम सब आज्ञाकारी होते हैं और सबसे पहला कदम यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करने का उठाते हैं। तो मेरे पीछे आज आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको भी पुनः स्थापित करेगा। आइए आँख बंद करिए, मेरे पीछे प्रार्थना को दोहराइए। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने 2000 साल पहले क्रूस पे अपनी जान दी। मैं विश्वास करता हूँ कि आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। प्रभु यीशु, मैं आमंत्रित करता हूँ आपको आज मेरे जीवन में। मैं आपकी आज्ञा मानने को तैयार हूँ। प्रभु यीशु, मेरे पापों को आप क्षमा करें। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आ जाएं और मेरे दिल में अपना घर बना लें। प्रभु, मैंने भी अपने जीवन में बहुत निराशा देखी है। प्रभु, आज मैं बीमार हूँ प्रभु, लेकिन मैंने देखा कि आपने संजीव को बीमारी से बाहर निकाला और उसे पुनः स्थापित किया। और प्रभु, आपके पास मेरे जीवन के लिए भी योजना है, ऐसा विश्वास मैं रखता हूँ। प्रभु, आज से आपकी इच्छा और आपकी योजना मेरे जीवन में लागू हो। धन्यवाद प्रभु। आमीन। आमीन। तो दोस्तों, ये था पहला कदम, यानी कि फर्स्ट स्टेप। आप इस समय हमारे प्रार्थना भवन में फ़ोन करिए। हमारे प्रार्थना सलाहकार आपकी सहायता करेंगे और आपकी उस खास नीड के लिए प्रार्थना करेंगे।
दोस्तों, कैसा लगता है जब आप एक अनजान देश में अनजान लोगों के साथ होते हैं, जहां आपको सलाह देना तो दूर की बात, लेकिन किसी के पास इतना भी वक्त नहीं होता कि आपकी बात को सुन ले। आपकी इसी ज़रूरत को देखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं tippritv.com। आइए देखें ये संदेश। मुझे वाकई घर की याद आती है। मैं लोगों को मिस करता हूँ। मुझे माँ के हाथ का खाना याद आता है। मैं अपने दोस्तों को मिस करता हूँ। मैं तो इंडियन टीवी को भी मिस करता हूँ। tippritv.com पर आप देख सकते हैं साफ सुथरे और अच्छे टेलीविजन कार्यक्रम तेलुगु, तमिल, हिंदी और अंग्रेजी में। बातचीत कीजिए एकदम सुरक्षित माहौल में किसी लाइव मेंटोर के साथ और जुड़िए अपनी ही जैसी सोच वाले भारतीयों के साथ। तो आइए tippritv.com पर। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्द लौट के आएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं ये संदेश। क्या आपका भी कोई शौक या कोई सपना है और उसको पूरा करने में क्या आपको किसी के प्रोत्साहन की जरूरत है? किसी की मदद लेने के लिए कभी देर नहीं होती। हमारे सलाहकार आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। आज ही हमें 9910401010 पर SMS करें। आप हमें 01244286 पर कॉल भी कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। ब्रेक के बाद देखिए कैसे सीबीएन की सहायता से सोमम्मा की परेशानी हुई दूर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, आंखें हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। आंखों के जरिए ही आप देख पाते हैं एक नई जिंदगी प्रोग्राम। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे शरीर के कई हिस्से कमज़ोर पड़ जाते हैं और आंखें भी ऐसे ही हैं। उम्र के साथ आंखें भी कमज़ोर पड़ जाती हैं। प्रशांत, बिल्कुल ऐसा ही हुआ हैदराबाद की सोमम्मा के साथ। बढ़ती उम्र के साथ इनकी आंखों की रोशनी ढलती जा रही थी, जिसकी वजह से काम में भी इनको काफ़ी परेशानी आ रही थी। लेकिन इनकी सहायता के लिए पहुंची सीबीएन की टीम इनके पास। आइए देखें कैसे की सीबीएन ने इनकी मदद। सोमम्मा एक सफाई कर्मी के रूप में बड़ी मेहनत से काम करती हैं। हालांकि उनका ये काम मुश्किल है, लेकिन इससे घर का खर्च चलाने में मदद मिलती है। मेरे पति दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते हैं। हमारे 2 बच्चे हैं। मैं घर का खर्च चलाने के लिए काम करती हूँ। हाल ही में सोमम्मा अपना काम ठीक से न कर पाने के कारण अपने सुपरवाइजर की नजरों में आ गईं। गिरती नजर के कारण उनके लिए ये स्थिति पैदा हुई थी। मेरी आंखों से पानी बहता था। मैं ठीक से देख नहीं पाती थी। कड़ी मेहनत से कमाए गए पैसे से मैंने जो चश्मा खरीदा वो टूट गया। मेरे पास एक और चश्मा खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मैं जो कमाती हूँ उससे रोज का खर्च बड़ी मुश्किल से पूरा होता है, तो मैं एक और चश्मा कैसे खरीद सकती हूँ? ऑपरेशन ब्लेसिंग ने इस इलाके में एक मासिक मुफ्त मेडिकल कैंप लगाने का निश्चय किया ताकि सोमम्मा जैसे लोगों की तकलीफें कम की जा सकें। कैंप में अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त करीब 400 लोगों का इलाज किया गया और उन्हें मुफ्त दवाइयां दी गईं। सोमम्मा की आंखों की जांच करके उन्हें मुफ्त चश्मा दिया गया। अब उन्हें भरोसा है कि वो अपना काम बखूबी कर सकती हैं। अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखता है और मैं काम भी ठीक से कर पाती हूँ। शुक्रिया। प्रभु आपको आशीष दे। दोस्तों, हमने अभी अभी देखा किस तरह से सीबीएन की टीम ने सोमम्मा की मदद की। जहां कहीं भी ज़रूरत होती है सीबीएन की टीम वहां पहुंचती है लोगों की मदद करने और उनके आंसू पोंछने। सीबीएन की टीम ऐसे कई लोगों की मदद करती है। आइए चल के देखते हैं उन सब कामों की एक झलक।
भोजन दिया। जब मैं निराश में था तुमने मुझे आशा दी। जब मुझे चोट लगी थी तुमने मेरे को छू के चंगाई दी। मुझे छोड़ा हुआ था तुमने मुझे अपना प्यार दिया। जब मैं दागी हुई थी तुमने मुझे अपनाया। हम धन्यवाद करना चाहते हैं अपने सभी पार्टनर्स का। पार्टनर्स आपके भेजी हुई भेंट से सीबीएन की टीम अपने सभी सेवा कार्यों को कर पाती है। हम आपके लिए लेकर आए हैं ये एक खास सीडी जो हम आपके घर तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि आप इसे देखें और प्रेरित हों कि कैसे परमेश्वर के प्रेम से और आपके सहयोग से बहुत सारे जीवन बदले जा रहे हैं। अगर आज आप हमारे पार्टनर बनना चाहते हैं तो देर किस बात की है। आप अपने अनुदान को चेक, डीडी या मनी ऑर्डर के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा पता है सीबीएन फाउंडेशन, पीचट्री कॉम्प्लेक्स, 3rd फ्लोर, ब्लॉक सी, सुशांत लोक 1, गुड़गांव 122009, इंडिया। दोस्तों, अब कार्यक्रम पे समय हो गया है एक ब्रेक का, पर ब्रेक में जाने से पहले हम आपको दिखाएंगे ये संदेश और जल्दी से लौट के आएंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारी वेबसाइट के द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है www.cbnindia.tv या हमें कॉल करें 0124-4286-777 पर। मार्गदर्शन और प्रार्थना करवाने के लिए हमें 0991-040-1010 पर SMS करें। आपकी भेजी रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। अंजना, जल्दी से चलते हैं, दर्शकों की निवेदन को पढ़ते हैं। दर्शक भी बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं कि हम कब उनकी निवेदन को पढ़ें और कब उनके लिए प्रार्थना करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे दर्शकों, लेकिन विश्वास आपको करना है। तो जब हम आपके लिए आज प्रार्थना करें तो आप विश्वास ज़रूर करिए कि जिस विषय के लिए आपने निवेदन भेजा है वो आपके जीवन में जो कमी है वो ज़रूर दूर हो जाएगी। तो आइए आगे चलते हैं। और आज हमारे पास एक SMS आया है, ये मनीष का है और ये कहते हैं इन्हें माइग्रेन प्रॉब्लम है और उसकी वजह से इनके कारोबार में इन्हें बहुत परेशानी होती है। मैं जानता हूँ माइग्रेन का दर्द बहुत खतरनाक होता है, खासकर कि ये आधे सर में होता है और जब ये दर्द उठता है अंजना तो इंसान बेबस हो जाता है और उसके कुछ समझ में नहीं आता है। मनीष, आप चिंता मत करिए, प्रभु यीशु आपको ज़रूर इस दर्द से मुक्त करेंगे। प्रशांत, मैं भी कुछ रिक्वेस्ट पढ़ना चाहती हूँ। मेरे पास एक SMS है जो है बलजीत कौर का, जो हमें लिख रही हैं कि उन्हें एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम देखना बहुत अच्छा लगता है और इन्होंने ख़ास तौर से लिखा है कि जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो इनको बहुत शांति मिलती है और ये यीशु को और जानना चाहती हैं और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करवाना चाहती हैं। बलजीत जी, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि स्क्रीन पर आप लोगों के नाम दिखाए जा रहे हैं, ये उन लोगों के नाम हैं जिनके लिए हमारे प्रार्थना सलाहकार प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं मनीष के लिए और बलजीत जी के लिए। प्रभु, इन दोनों को ही हम आपके चरणों में ले आते हैं परमेश्वर, और आप इन दोनों के जीवनों को जानते हैं प्रभु, इनके दिल को, इनकी तकलीफ़ों को जानते हैं परमेश्वर। ख़ास तौर से हम परमेश्वर मनीष के लिए आपसे चंगाई को मांगते हैं प्रभु। जो भी इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है परमेश्वर, आपके सामने तो वो बहुत छोटी
प्रॉब्लम है परमेश्वर, और आप परमेश्वर उसको हील कर सकते हैं। होने दीजिए परमेश्वर की इस भाई के जीवन में संपूर्ण आज़ादी हो, संपूर्ण चंगाई पाई जाए परमेश्वर, और होने दीजिए परमेश्वर इसके बाद ये विश्वास कर पाएँ परमेश्वर कि आप जीवित प्रभु हैं और आप हमें चंगाई देते हैं, आप हमारे मुक्तिदाता हैं। प्रभु हम बलजीत के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदावंद, जब वो एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम को देखती हैं प्रभु, जिसमें हम परमेश्वर आपके विषय में बताते हैं, तो होने दीजिए प्रभु वो आपके बारे में और जानकारी प्राप्त कर पाएँ, परमेश्वर आपको जान पाएँ, आपके साथ एक अच्छे मीठे रिश्ते में बंधने वाली हो सकें प्रभु, और अद्भुत रीति से आपके कामों को अपने जीवन में देख पाएँ। प्रभु हम चाहते हैं परमेश्वर इनके परिवार के लिए भी खास आशीष को स्थापित करते हैं प्रभु, शांति को स्थापित करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं इन दोनों व्यूअर्स के लिए, हम शुक्र करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों जानते हैं हमने किससे प्रार्थना की है? हमने यीशु से प्रार्थना की है, हमने यीशु से निवेदन किया है और यीशु से मांगा है। आपने जब SMS और लेटर्स, ईमेल्स हमें भेजे हैं तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ प्रार्थना की, और उत्तर तो यीशु देंगे, और वो उत्तर निर्धारित होगा आपके विश्वास पर। तो विश्वास कीजिए कि जिससे आपने मांगा है वो देने के योग्य है। दोस्तों अगर आप हमारे बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। स्क्रीन पर हमारा फ़ोन नंबर दिखाया जा रहा है। जब आप हमें कॉल करें तो आप हमसे मंगा सकते हैं एक नई ज़िंदगी के इस न्यूज़लेटर को। ये हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है। अगर आपको हिंदी में न्यूज़लेटर चाहिए तो स्क्रीन पर दिखाए गए मोबाइल नंबर पर आपको SMS करना होगा NH, अपना नाम और पता। अगर इंग्लिश में न्यूज़लेटर मंगाना है तो लिखिए NE, अपने नाम और पूरे पते के साथ। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जब हम परमेश्वर से अपने विषय में कुछ मांगते हैं तो दिमाग में विचार ये ज़रूर आता है, क्या परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं? क्या मेरी सुनेंगे? कैसे वो प्रोवाइड कर पाएंगे? मैंने तो परमेश्वर को देखा नहीं, क्या, कैसे, क्यों? ये सारे सवाल आते हैं दिमाग में। लेकिन आज जब हम बाइबल में से पढ़ेंगे तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। चिंता न करो, परमेश्वर तुम्हारी आवश्यकताओं को भली भांति जानते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है, मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक खटी को पूरी करेगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि अब समय हो गया है हमारे जाने का। दोस्तों हम आपसे कहते हैं अलविदा। कल हम आपसे फिर मिलेंगे इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए यीशु मसीह आपके साथ रहें। जय मसीह की। अंधकार हर ले, ज्योतिर्मय कर दे, प्रेम